हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। जिनके पास हमेशा की तरह समय कम है उनके लिए बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो में बात की जा रही है गिलोय के जबरदस्त 20 फायदों के बारे में, जो अलग अलग तरीके से हमें फायदा देते हैं। अब दोस्तों उनके लिए बता दूं कि जिनके पास 5 से 6 मिनट का समय है कि इसके 20 जबरदस्त फायदे क्या हैं, इसके अलावा किन लोगों ने गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ आप ये जानेंगे कि गिलोय का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के नुकसान हमें क्या मिलते हैं, क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। दोस्तों, गिलोय का जो काढ़ा होता है आज हम बनाने वाले हैं, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, गिलोय की बेल होती है ना, वैसे तो इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है इसके तने का यानी इसकी बेल का किया जाता है। इस काढ़े को बनाने के लिए हम तने का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट आपको इसका मिलेगा वो है डायबिटीज वालों के लिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ये काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत ही तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। गिलोय के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि आपकी ब्लड के अंदर शुगर को कम करने का काम करती है। इसके साथ साथ ये काढ़ा आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बढ़ी हुई शुगर बहुत तेजी से नीचे आने लगती है। दूसरे बेनिफिट की बात करें इस काढ़े से जो हमें मिलता है वो है डाइजेशन के लिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन रहती है, हाजमा कमजोर रहता है, आपका लीवर कमजोर रहता है, आपको फैटी लीवर की दिक्कत है या फिर आपको गैस ज्यादा बनती है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको इस काढ़े का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। गिलोय आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की शिकायत है या फिर गाउट की शिकायत हो चुकी है यानी यूरिक एसिड हो चुका है, तो इसके लिए आप इस काढ़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। गिलोय के अंदर एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और अनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके जोड़ों के अंदर सूजन को भी कम करती है, दर्द को भी कम करती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है जिसके कारण जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है वो भी कम हो जाती है। डेंगू के अंदर या फिर इस तरह से दूसरे जो फीवर होते हैं उनके अंदर भी इस काढ़े का इस्तेमाल काफी फायदेमंद है। गिलोय की इस काढ़े के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपका बुखार कम होने लगता है। डेंगू के अंदर या फिर दूसरे वायरल फीवर के अंदर आपके जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है, बॉडी के अंदर थकावट होती है, सिर में दर्द रहता है, तो इन सभी समस्याओं को आपको इस काढ़े से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, आप अलग अलग तरह की मौसमी बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, ओल्ड एज के अंदर इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, तो बुढ़ापे में अगर आप इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, गिलोय का जो काढ़ा बनाने का तरीका है वो जानने से पहले और इसका किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है वो जानने से पहले एक बहुत ही कॉमन सवाल है जिसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके पास गिलोय का पौधा नहीं है, तो इस केस में आप कैसे उसका काढ़ा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको रोजाना नहीं बना सकते हैं या फिर आपके पास पौधा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपके पास बहुत ही अच्छा सा साधन है, इसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां गिलोय का जूस मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप गिलोय जूस को खरीद रहे हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए वो 100% प्योर होना चाहिए, और दूसरी चीज इसके अंदर कोई भी एडेड फ्लेवर नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई भी एडेड कलर भी नहीं होना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का गिलोय जूस अगर आप लेंगे तो जिससे आपको सारे फायदे मिल पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ इस काढ़े को बनाना कैसे है। आपने 5 से 6 इंच का ये तने का टुकड़ा ले लेना है और इसे किसी भी भारी चीज से कूट लीजिए। जब ये आप कूटेंगे तो एक लेस सी बन जाएगी इस तने के अंदर, तो इसको आपने कूट कर इसके साथ हमने लेनी है दोस्तों 2 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ले लीजिए और इसे भी किसी चीज से कूट कर दरदरा सा कर लीजिए। इसके बाद हमने लेना है दोस्तों 1 गिलास पानी,
और इसे उबलने के लिए रख देना है। जब पानी उबलने लग जाए, पहला उबाला आ जाए, तब आप इसके अंदर कुचला हुआ जो गिलोय के टुकड़ा है वो और क्रश किया हुआ जो यानी कि दरदरा किया हुआ काली मिर्च है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। पानी जब आधा रह जाए तब आप गैस को बंद कर दीजिए। दोस्तों इस पानी को ऐसे ही छोड़ देना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा, यानी कि आपने इसे गरम गरम नहीं पीना। जो काढ़ा तैयार हो रहा है इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाला होने के बाद ही पीना है, लेकिन इसे आपने फ्रिज में रखकर भी ठंडा नहीं करना, ऐसे ही रखकर ठंडा करिए। उसके बाद आप जब इसे ले चुके हैं तो कम से कम आधे घंटे तक आपने किसी भी चीज को खाना नहीं है। ये जो आपको काढ़ा मिला है, काढ़ा तैयार हुआ है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, शरीर में होने वाले दर्द को दूर कर देगा, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, गैस अपच की समस्या को दूर कर देगा। आपको बुखार है, शुगर की समस्या है तो इनमें फायदा करेगा। करीबन आपने 20 से 21 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप चाहे तो कुछ दिन का गैप करके दोबारा इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों ने गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में गिलोय को पूरी तरह से सेफ बताया गया है। इसे अमृता भी कहा जाता है, यानी कि अमृत तुल्य है। कुछ स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आप गिलोय को ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको ओवरडोज में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लीवर को डैमेज होने का खतरा होता है। तो आपने इसका इस्तेमाल लिमिटेड करना है और ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपने गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, हाई वालों ने इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गिलोय आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का ही काम करती है। अगर आपका ऑलरेडी कम रहता है तो दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपकी कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे मैंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा जरूर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।